बिलासपुर में भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा या देखा भी होगा। लेकिन चलिए हम ये बताते हैं कि किस प्रकार से आज बिलासपुर के पास काफी बड़ा भीषण रेल हादसा हुआ है। आपको विस्तृत जानकारी देंगे और बताएंगे कि कितने लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, कितने लोग वेंटिलेटर पर हैं या फिर कितने लोगों की इस पूरे हादसे में मृत्यु हो गई। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों और किस वजह से ये हादसा हुआ होगा। तो चलिए विस्तार से आप सभी को बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 4 नवंबर है और 4 नवंबर के ही आज 4 बजे के आसपास की ये सारी घटना बताई जा रही है। इस घटना के हिसाब से अगर हम बात करें तो मिली जानकारी के अनुसार जब 4 बजे घटना हुई तो इस ट्रेन हादसे में लगभग 6 से 8 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं 15 से 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, ऐसी बातें सामने आ रही है। उनमें से भी 2-3 की हालत ऐसी है जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं जो वेंटिलेटर पर है, ऐसी भी बातें निकल करके सामने आ रही है। ट्रेन की अगर हम बात करें तो मेमो लोकल ट्रेन था और अगर इस मेमो लोकल ट्रेन की बात करें तो इसकी गाड़ी संख्या थी 68733। कहाँ से ये गाड़ी आ रही थी? ये जो मेमो ट्रेन थी ये आ रही थी गेवरा रोड से और जा रही थी बिलासपुर। इसमें लगभग 200 से 300 यात्री सवार थे और कुछ ऐसी भी कयासें लगाई जा रही कि ज्यादातर यात्री जो थे वो लोकल यात्री ही इस ट्रेन में सवार थे। अब आपको बताते हैं कि ये सारा हादसा कहाँ पर हुआ। 2 अलग अलग रिपोर्ट्स निकल करके सामने आ रही है, जिसमें से एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि ये जो सारा हादसा था वो गटोरा और बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बीच में हुआ। वहीं दूसरे में बताया जा रहा है कि जयराम नगर स्टेशन के पास या लाल खदान के क्षेत्र के निकट हुआ है। और अगर रूट की बात करें तो रूट इसमें बिलासपुर कटनी सेक्शन पर हुआ, जो हावड़ा रूट का हिस्सा है, ऐसी बातें सामने आ रही है। इस पूरे हादसे में पैसेंजर ट्रेन के पहले कोच ने मालगाड़ी के आखिरी कोच को टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पैसेंजर ट्रेन का कोच मालगाड़ी के वैगन पर चढ़ गया। इससे ओवरहेड इलेक्ट्रिकल लाइनें और सिग्नलिंग सिस्टम बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं जिस मालगाड़ी से ये मेमो ट्रेन जाकर के टकराई है वो बिल्कुल खड़ी हुई थी, ऐसी भी बातें सामने आ रही है। वहीं इस पूरे मामले में किस प्रकार की हानि या क्षतिग्रस्त हुई है तो वो भी आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले में किस प्रकार 6 से 8 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और जान गंवाने वाले लोगों में से एक लोको पायलट भी है। लोको पायलट की अगर हम बात करें तो उनका नाम विद्या सागर है और अभी भी ये बातें सामने आ रही कि कुछ लोग ट्रेन के नीचे फंसे हुए हैं। वहीं घायल, जैसे कि हमने आप सभी को बताया कि 15 से 20 लोग लगभग गंभीर रूप से घायल है, जिनमें कुछ बच्चे भी हैं, महिलाएं भी शामिल हैं और कुछ तो वेंटिलेटर पर है। वहीं क्षति की अगर बात करें तो पैसेंजर ट्रेन के पहले 2 कोच, जिसमें से रिजर्व्ड बोगी भी शामिल है, जो कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मालगाड़ी का आखिरी वैगन प्रभावित हुआ है। 2 से 3 कोच तो डीरेल भी हो चुके हैं। और इस पूरे मामले में अगर हम रेलवे ट्रैफिक की बात करें तो रेलवे ट्रैफिक के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि बिलासपुर हावड़ा रूट पर ट्रेनें रुकी हुई है। कई ट्रेनें जैसे नागपुर बिलासपुर एक्सप्रेस कैंसल या डाइवर्ट हो चुके हैं और मरम्मत में अभी भी 12 से 24 घंटे लग सकते हैं। और इस पूरे मामले में अगर बचाव और राहत कार्य की बात करें तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से रेलवे के मेडिकल टीम, एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और घायलों को बिलासपुर के सहकारी और प्राइवेट हॉस्पिटलों में भेजा गया है। कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही, पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन चर्चाएं जो चल रही है उन चर्चाओं के हिसाब से हम आप सभी को बताना चाहेंगे कंपनसेशन के तौर पर मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए देने की बातें सामने आ रही। वहीं जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें 5 लाख रुपए देने की बातें सामने आ रही है और साथ ही जिन्हें हल्की फुल्की चोटें भी आई है उन्हें लगभग 1 लाख रुपए देने की बातें सामने आ रही है। फिर से कहना चाहेंगे पुष्टि हम नहीं करते, जो चर्चाएं चल रही है उन्हीं के आधार पर हम ये सारी बातें आपको बता रहे हैं। और इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बयान जारी किया है। इस बयान के मुताबिक विष्णुदेव साय ने दुख व्यक्त किया और डीसी बिलासपुर संजय अग्रवाल को तुरंत राहत के
निर्देश दिए हैं। और साथ ही इस पूरे विषय पर छत्तीसगढ़ के डेप्यूटी सीएम अरुण साव का भी क्या कुछ कहना है, तो चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। मालगाड़ी खड़ी थी, उसके पीछे में मेमू ट्रेन पैसेंजर आकर टकराई। सामने के डिब्बे में हलचल भी होता है और कुछ यात्री भी बैठते, उस डिब्बे को चोट आई और रेलवे के उच्च अधिकारी और राज्य शासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और पूरी तरह से राहत एवं बचाव का कार्य प्रारंभ कर दिया है। जो घायल है उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हो रहा है और थोड़ी देर में ही स्थिति सब स्पष्ट होगी कि कितनी कैजुअल्टी हुई है। काफी भीषण यह हादसा है जिसमें काफी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, जिनमें से एक तो लोको पायलट भी है, जैसा कि हमने आप सभी को बताया। इस पूरे खबर की पुष्टि हम नहीं करेंगे, आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार भी हम भी आप तक के सारी जानकारियां पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे विषय को आप सभी कैसे देख रहे हैं कि इतना बड़ा रेल दुर्घटना हो जाना, और इस रेल दुर्घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी प्रकार की नई नई अपडेट हम आप तक के पहुंचा सके। धन्यवाद।